तो फ्रेंड्स, आज मैं ये पैनासोनिक का डिजिटल कोडलेस टेलीफोन है जिसका रिव्यू बताऊंगा। मैं इसको कुछ 1-2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और उसी वजह से मुझे ये पैनासोनिक का कॉर्डलेस टेलीफोन ख़रीदना पड़ा था, क्योंकि वो एक लाइन देते हैं आपको इस तरह का। ये शायद RJ45 एक पोर्ट वाला केबल देंगे जो टेलीफोन का कनेक्शन के लिए होता है। वो एक लैंडलाइन नंबर भी देते हैं जो कि इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको ये इसका यूज़, इसका रिव्यू, इसके बटन्स कैसे काम करते हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमें एक बेस रिसीवर मिलता है। ये इसका सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। इसके साथ ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में जब तक कि बिजली की सप्लाई होती है इस डिवाइस में। और ये डिवाइस ऑपरेट होता है बैटरी से। तो बैटरी भी पैनासोनिक की तरफ से ही हमें, ये पैनासोनिक जो ब्रांड है ये जापानीज़ ब्रांड है और ये काफ़ी अच्छा भारत में इसके जो टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें आती हैं तो भारत में काफ़ी अच्छा चलता है और थोड़ा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी होता है, तो इसलिए लोग लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पैनासोनिक का 2 बैटरीज भी इन्होंने पैक में ही दिया था और ये एक रिसीवर और एक बेस ट्रांसमीटर मुझे दिया गया। ठीक है, तो इस फ़ोन की बात करें तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है अमेज़ोन में वो 3000 के अराउंड चल रहा है। और बाकी कार्ड वार्ड से 5% जो ICICI कार्ड से होता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल की वारंटी पैनासोनिक देती है। और इसमें जो बैटरी है ये NIMH, दैट इज़ निकल मेटल हाइब्रिड बैटरी, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज हैं जो इसमें लगते हैं। ये मतलब 2-3 साल तो हो गए होंगे मुझे, मुझे याद नहीं कब कब परचेज़ किया था। तो ये अभी तक बैटरीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता आज के ज़माने में, जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है उतना टेलीफोन तो यूज़ नहीं होता। बट ये तब काम आता है जब हमारे नेटवर्क वगैरह में, फ़ोन वगैरह में कोई इशू हो और घर पे बहुत कोई इमरजेंसी हो, आपको कॉल करना हो, तो ये हमेशा ऑन रहता है। घर पे कोई भी रहेगा, ये बजेगा तो उठाएगा ही। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेलीफोन भी कह सकते हैं कि ज़रूरत है, अब घर में भी होना चाहिए, जो कि घर में कोई भी उठा सके। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप किसी को कर रहे हैं, घर में बजेगा और कोई भी उठाएगा। तो अच्छा, अब बात करते हैं इसका। मैं ऑन करता हूँ इसको, तो इसमें बैटरी डाल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है डिवाइस। दोनों बैटरी देख लेंगे किस तरह से इसमें इंसर्ट करना है। बहुत इजी है ये सब, तो आप कोई भी इजीली कर लेगा। बस इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं, हाँ सप्लाई आ गया है इसमें। ठीक है, अभी देखिए मैं डिस्प्ले दिखाऊं आपको तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। आप इसको देखिए, ये एक डिजिटल फ़ोन है तो आपको डायलिंग वगैरह यहीं पे मिलती है। कॉल बटन जैसे मोबाइल फ़ोन्स में होता है वैसा ही है, जैसे नोकिया वगैरह का कीपैड फ़ोन आता था उसी तरह से। बट दिस डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू दिस बेस ट्रांसमीटर ऑलवेज। और ये बटन भी दिया गया है, इसको मैं बताऊंगा कि ये हमारा रिसीवर कहाँ पे रखा हुआ है। अगर कोई इधर उधर घर पे बेड वगैरह में घुस जाता है, कहीं पे देते हैं, बच्चा भी उठा के कहीं रख दिया, तो इसको दबाएंगे तो इस पे भी बेल बजता है। पहले इसका और इसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन का भी एक तरीका है। सबसे पहले तो इसमें हम पावर सप्लाई बेस ट्रांसमीटर में और जो हमारा टेलीफोन लाइन का RJ45 केबल है उसको इंसर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, एक तो पावर के लिए दिया गया है और एक हमारा टेलीफोन लाइन का पोर्ट दिया गया है। इस मॉडल का नंबर अगर आप देखें, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, KXTG371156 ये मॉडल है, जो कि मार्केट में शायद हो सकता है अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से भी सस्ता मिलता हो। बट अमेज़ोन पे 3000 का था, तो इसी अराउंड मैंने इसको परचेज़ किया था। इसमें अमेज़ोन ने लिखा था कि ये दीवार पे आप नहीं लगा सकते, बट 2 इसमें ये पोर्ट दिए गए हैं, 2 कील पे आप दीवार पे भी इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा करके। और ये टेबल पे रखने में तो है ही, आप आराम से रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, दोनों पोर्ट्स दिखाता हूँ पहले कनेक्ट करके। हालांकि ये कनेक्टेड डिवाइस है, फिर भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा एक बार। तो ये मैंने टेलीफोन पोर्ट जो है वो इसमें इंसर्ट कर दिया है, लॉक हो गया है इसमें। और ये हमारा पावर सप्लाई है।
ठीक है, इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो अब जो है पावर सप्लाई भी इसमें आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। तो जैसे मेन्यू, ये डिस्प्ले जो है हमारा 1.8 इंच का डिस्प्ले ये पैनासोनिक देती है। इसमें काफ़ी अच्छा है देखने में। इससे भी अच्छा कलरफुल भी आता है। वो थोड़े कॉस्टली, इससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। और कुछ बड़े साइज़ का टेलीफोन जो कि बेस ट्रांसमीटर में भी सब चीज़ें काम करती हैं और ये अलग से भी काम करती है, ऐसा भी डिवाइसेस पैनासोनिक बनाती है। इसके अलावा बीटल भी एक कंपनी है जिसका ऐसा और डिवाइसेस आता है, उसके भी अच्छे हैं। मैं तो इसका आपको बताऊंगा, ये मेरे पास है अभी फ़िलहाल। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। मेन्यू में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का ढूंढेंगे। इसमें इनिशियल सेटअप में जाएंगे, फिर इसमें फ़िलहाल मैं पहले रजिस्ट्रेशन का दिखाता हूँ आपको। ठीक है, रजिस्टर। तो इसमें जाने के बाद ओके, रजिस्टर योर हैंडसेट, तो इसमें क्लिक किया, प्रेस लोकेटर बेस 5 सेकेंड एंड देन प्रेस ओके। दैट मीन्स 5 सेकेंड के लिए मुझे ये रजिस्टर बेस दबाना है, फिर ओके दबाना है। हालांकि ये कनेक्टेड है तो मेरे ख्याल से ये बेस ट्रांसमीटर मेरे को दबाते ही इसमें कुछ बेल सा बजने लगेगा। देखिए ये मेरा कनेक्टेड है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें इनिशियल सेटअप में गए, रजिस्टर में गए, ओके किया। आपको यहाँ से ये बटन जो कि बेस ट्रांसमीटर में है, लोकेटर लिखा हुआ जो है, उसको 5 सेकंड के लिए दबाए रखना है, फिर ओके करना है। ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो डिवाइस अभी कनेक्टेड है। मैं इसका आपको सारा फंक्शन दिखाऊंगा, जो भी फंक्शन इस डिवाइस के अंदर है। ये एक टेलीफोन है बट इट इज़ वर्क एज ए कीपैड मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट से आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसके सारे फंक्शन आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूं, इस डिवाइस को लेने का एक वजह यह भी था कि सपोज़ हमारा लाइन कटा हुआ है, बिजली कटी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और प्लस आपको ये डिवाइस फिर भी काम करेगा। बस आपको क्या करना है, इस रिसीवर को इस तरह से रखना है और इस रिसीवर को इससे मूव नहीं करना है, इसमें कनेक्टेड रखना है। तो अगर बिजली नहीं भी है, इसमें इसकी अपनी बैटरी है जो कि जब तक बैटरी होगी तब तक ये डिवाइस ऑन रहेगा, और ये इसका टेलीफोनिक कनेक्शन जो है वो इस डिवाइस के साथ रहेगा। जो भी तार हमारा आ रहा है वो कनेक्टेड रहेगा। अगर इस डिवाइस को उठा लेंगे तो जैसा कि बेस ट्रांसमीटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, जो कि सिर्फ बिजली सप्लाई के साथ ही काम करता है, तो इसीलिए इसको बिना रिप्लेस किए यहाँ से आप कॉल रिसीव कर पाएंगे, कॉल यहाँ से कर भी पाएंगे। तो ये फ़ायदा है। जैसे कि नॉर्मल टेलीफोन में कभी भी पावर सप्लाई का पोर्ट नहीं होता है। जो पुराने फ़ोन्स आते थे उसमें पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती थी, इतना हैवी डिवाइसेस नहीं होते थे, बस बटन्स होती थी, कुछ डायल्स होते थे और हम उससे कॉल लगाते थे। सिर्फ एक तार यानी कि टेलीफोन लाइन से ही कॉल्स हो जाता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो अब क्या है, इसमें अगर आपका बिजली नहीं भी है तो भी काम करेगा, बशर्ते आपको इस डिवाइस को इस यहाँ पर ऐसे ही रखे रहना है। बेल बजेगा, आप कॉल रिसीव कर लेना है आपको, या फिर आप डायल करके कॉल भी कर सकते हैं। तो ये कॉल इस तरह से काम करेगा फ़ोन का। अभी पावर सप्लाई भी है, सब कुछ है। तो मैं आपको फंक्शंस बताते जाता हूँ। जैसा कि डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं, हैंडसेट 1 दैट इज़ नेम ऑफ दिस डिवाइस, जो कि मैंने सेट नहीं कर रखा है। ये नेटवर्क का साइन है। इसमें जैसे टेलीफोन, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में वो जो स्टिक सा आता है, स्मॉल देन थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बिगर, ऐसे करके जो आता है वो नहीं आता। इसमें सिर्फ एक नेटवर्क का साइन आएगा। तो लोग फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये नेटवर्क इस तरह से क्यों आ रहा है। हालांकि ये नेटवर्क जो है इस डिवाइस से कनेक्टेड है, ये शो कर रहा है। अगर इसमें टेलीफोन लाइन का कनेक्शन बंद भी हो गया, सपोज एयरटेल का ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन हमारा है टेलीफोन लाइन का वो बंद भी हो गया, तो भी यहाँ पे नेटवर्क शो करेगा, क्योंकि ये डिवाइस का नेटवर्क यहाँ पे लेता है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है वो हमारा बैटरी है। बैटरी अभी यहाँ पे शो कर रहा है, ये रिचार्जेबल बैटरी है। इसको इस रिसीवर पे रखते ही चार्जिंग दिखा रहा है, यानी कि चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है यहाँ पे हैंडसेट 1, ये नेम हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। फ़ोन बुक, यहाँ से फ़ोन बुक एक्सेस हो सकता है, फ़ोन बुक ऐड कर सकते हैं, और फ़ोन बुक इसमें 100 नेम्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं।
और कॉलर आईडी के बारे में बताऊंगा कि 50 कॉलर आईडीज़ इसमें स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, तो फ़ोन बुक की बात करें, एक चीज़ मैं दिखा दूं कि फ़ोन बुक को कैसे काम करेंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 9 नंबर्स को ऐड कर रखा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक नंबर ऐड करके दिखाता हूँ। पहले आप फ़ोन बुक का बटन को क्लिक करेंगे, फिर ऐड में जाएंगे, फिर देखिए न्यू एंट्री रिमेनिंग 92। दैट मीन्स वो एक मैसेज पॉपअप दिया कि 9 आपके पास ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है, 9 नंबर्स विद नेम। नाउ यू कैन सेव 92 मोर नंबर्स। 100 नंबर्स इसका मेमोरी जो अलाउ करता है वो है। सपोज मैं एक नाम दे देता हूँ, दैट इज़ अजय, और उसके बाद आगे पीछे कर सकते हैं जैसे भी आपको इसको क्रिएट करना है, एडिट करना है। फिर फ़ोन नंबर, और मैं यहाँ एक डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर दे देता हूँ, दस अंक का एक फ़ोन नंबर डाल दिया। ओके प्रेस करेंगे एंड देन सेव। ये आपके फ़ोन बुक में अजय नाम से सेव हो गया। अब इसको और भी सेव कर सकते हैं, हालांकि अब इसको मैं रिट्रीव करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर फ़ोन बुक में जाएंगे आप। फ़ोन बुक में गए, सर्च के लिए ऊपर या नीचे का बटन दबाएं, तो अजय नीचे करेंगे तो अजय से स्टार्ट होगा, यानी कि ABCD से स्टार्ट होता है यहाँ पे नंबर। और अगर हम फ़ोन बुक में जाके सर्च करेंगे, यानी कि मेन्यू, ये जो ऊपर ये चारों बटन से अब बटन दबाएंगे तो हमारा नीचे से यानी कि लास्ट वाला नंबर जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे अजय स्टोर हो चुका है। दैट इज़ द फ़ोन बुक मेमोरी दैट इज़ अलाउड ओनली 100 फ़ोन नंबर्स इनसाइड दिस डिवाइस। और भी डिवाइस है जिसमें इससे ज़्यादा फ़ोन नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बटन है मेन्यू बटन, जिससे हमने इस डिवाइस को रजिस्टर किया था इसके साथ। ठीक है, तो मेन्यू बटन में ही सारे फंक्शंस हैं। कॉलर लिस्ट हो गया, टाइम सेटिंग, रिंगर सेटअप, इंटरकॉम, इनिशियल सेटअप, और इसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स भी हैं। तो मेन्यू बटन हो गया। रीडायल, आपके कॉल पे जो भी कॉल रिसीव हुई होगी लास्ट, या आपने कोई कॉल किया होगा, वो रीडायल में आ जाता है। तो यानी कि सपोज़ मैं एक अजय को फ़ोन कर लेता हूँ, कॉल बटन ये टॉक का जो ग्रीन कलर का बटन है वो है। मैंने ये कॉल लगाया और मैंने इसको सपोज़ अभी फ़िलहाल के लिए कट कर दिया। नाउ वी कैन चेक दिस, रीडायल में अजय आ चुका है। ठीक है, तो रीडायल बटन जो लास्ट नंबर के लिए होता है कि लास्ट नंबर को आप डायरेक्टली कॉल यहाँ से तुरंत एक बार में कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी के बटन्स। पहले मेन्यू बटन पे जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मेन्यू के अंदर, जो भी सेटिंग्स होती है इस डिवाइस की, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रीडायल बटन कैसे काम करता है। लास्ट कॉल जो आई थी वो अजय की थी, बाकी और जो इसके पहले जो कॉल्स आई होगी वो भी आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी रीडायल किया था वो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर मेन्यू बटन पे एक बार क्लिक किया, फिर कॉलर लिस्ट पे भी जाके ये दैट इज़ द ये हमारा मिस्ड कॉल, जितने भी मिस्ड कॉल अभी तक इस डिवाइस पे आए हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट होगा। दैट इज़ CID में भी जाके आप कर सकते हैं। जो ये बटन यहाँ पे देखो आप, जो लेफ़्ट बटन दिया हुआ है CID, कॉलर ID भी बोलते हैं इसको। कॉलर ID क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। कॉलर ID किसी भी डिवाइस में होता है, जो टेलीफोन्स होते हैं उसमें पहले भी होते थे और अब भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी बंदा हमें फ़ोन करता है उसका जो नेम होता है, सब्सक्राइबर नेम होता है, जो डाटाबेस में होता है, एज ए C नेम बोलते हैं उसको, कॉलर नेम, वो हमारा नेटवर्क फैच करता है, और उस नेम को हम बोलते हैं कॉलर ID नंबर या नेम, जो भी उसका डिटेक्ट होता है डिवाइस में। तो ये पहले भी था, अभी भी है। कुछ फंक्शंस अभी ये शायद काम करते होंगे, कुछ नहीं भी। जैसे कि जैसे अभी हमारे फ़ोनों में स्पैम को रोकने के लिए हम ट्रू कॉलर, ये एयरटेल ने भी लॉन्च किया है स्पैम को रोकने के लिए अपने ऐप में, कि कोई भी कॉल आएगा टेली मार्केटिंग या स्पैम से, वो रोका जा सकता है। लेकिन इन डिवाइसेस में ऐसे नहीं थे। बाद में ये कॉलर ID वाला फीचर आया, और नेटवर्क खुद डिटेक्ट करता है कि जो सामने वाला सब्सक्राइबर वो जो कॉल कर रहा है वो कोई टेली मार्केटिंग वाला तो नहीं है, या कोई प्रमोशनल कॉल वाला तो नहीं है, या फिर कोई भी है जिसका नाम डाटाबेस में फैच हो रहा है, और वो हमें यहाँ पे शो करेगा। हालांकि मैंने ये कभी चेक नहीं किया है रियली में ऐसा नेटवर्क हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि CID और उसका C नेम यानी कि कॉलर नेम हमें शो कर रहा है कि नहीं। पर यहाँ पर जो कॉलर ID का बटन दिया गया है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो
हमारा जो मिस्ड कॉल है जो भी अभी तक, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यानी कि मिस कॉल देखना है तो मैं ये जो हमारा अप डाउन लेफ़्ट राइट बटन है, इसमें से जब लेफ़्ट बटन हम दबाएंगे CID लिखा हुआ, तो हमारा मिस कॉल जितनी भी है वो शो करने लगेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। रीडायल वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब जाते हैं मेनू बटन पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले तो लिखे हुए बटन से, टॉक यानी कि उठाने का, ऑफ़ यानी कि कुछ भी काटने, कुछ भी आए स्क्रीन पे आपको बिल्कुल काटना है तो ऑफ़ दबा दें। फ्लैश यानी कि ये जो डिस्प्ले ग्लो कर रही है अभी, उसके लिए है। और ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर ये देखिए कुछ इस तरह से साउंड है इसका। वो कॉल पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब मेनू बटन में चलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है एक पार्ट। इस पे गए, सबसे पहला आएगा कॉलर लिस्ट। इस पे आपको मिस कॉल के लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ टाइम सेटिंग। जाहिर सी बात है, कोई भी डिवाइस में आजकल टेलीफोन्स में ऐसा टेलीफोन जो कनेक्शंस आते हैं उसमें ऑटोमेटिक टाइम सेट या ऑटो सेट का ऑप्शन नहीं होता, या होता भी है तो वो काम नहीं करता, क्योंकि लैंडलाइन इतना भी स्मार्ट नहीं है कि अभी टाइम वाइम सब खुद से सेट कर ले इस डिवाइसेस पे। वो और डिवाइसेस आते हैं जो नेटवर्क से डाटा फैच करके किसी तरह टाइम को सेट करते होंगे, पर इस डिवाइस में नहीं है। क्योंकि आप यहाँ भी देखिए टाइम ग्लो नहीं कर रहा, हालांकि वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसको सेट कर लेते हैं एक बार। सेट टाइम पे गए, जो भी डेट आपको रखना है, देखिए 31/12/2011, यानी कि ये कितना पुराना डेट ले रहा है। मैं फ़िलहाल इसी को ओके करता हूँ। टाइम को कर लेता हूँ 12:10 एंड नाउ ओके, डेट एंड टाइम सेट। अब आप डिस्प्ले में जाके देखें, डेट और टाइम शो कर रहा है 31 दिसंबर और टाइम। ठीक है, फिर मेनू बटन में चलते हैं, टाइम सेटिंग्स में चलते हैं। पहला तो डेट एंड टाइम आपने सेट करके देख लिया। दूसरा है अलार्म। तो अलार्म आप डेली बजाना चाहते हैं या एक बार बजाना चाहते हैं, वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई अलार्म बहुत कम ही यूज़ होता है, सब अपने मोबाइल्स में ही यूज़ करते हैं। टाइम एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे जो टाइम एडजस्टमेंट है इसमें दो ऑप्शन है, कॉलर आईडी, मैनुअल। मतलब कि डिवाइस आपके जो कॉलर आईडी होंगे, जो भी सब्सक्राइबर आपको कॉल करेगा तो उसका कॉलर आईडी से ही ऑटोमेटिक टाइम एडजस्टमेंट लेगा, यानी कि वो कब कॉल किया, उसका जो कब का टाइमिंग है वो ये डिवाइस स्टोर करेगा। हालांकि ये फंक्शन मैंने अभी तक चेक करके देखा नहीं पर्सनली कि एयरटेल का जो हमारा टेलीफोन लाइन है उसमें कॉलर आईडी फंक्शंस किस तरह से काम कर रही है। मैनुअल का मतलब है आपका डिवाइस का जो टाइम सेट है उसी का टाइम सेट कर देगा कि इस सब्सक्राइबर ने इस टाइम पे कॉल किया था। तो ये तो ऑटोमेटिक कॉलर आईडी पे ही सेट रहती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस पे भी चलते हैं, आगे चलते हैं, वापस चलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम सेटिंग हो गया आपका। दूसरा है हैंडसेट नेम, जो कि अभी फ़िलहाल हैंडसेट 1 आ रहा है। तो यानी कि हैंडसेट 1 को चेंज करने के लिए, अपना नाम डालने के लिए या घर का नाम या जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिस्प्ले करता रहेगा, उसके लिए आप मेन्यू में जाएंगे। हैंडसेट नेम में जाएंगे, यहाँ पे आप हैंडसेट का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ होम। कीपैड बिल्कुल वैसा है जैसे हमारा कीबोर्ड फ़ोन का होता है। सॉरी, इसमें मेरे को क्लियर करना पड़ेगा एक HO, थोड़ा सा वेट करें। M देन E। ठीक है, मैंने हैंडसेट का नाम होम रखा है। डिस्प्ले नेम यस, सेव या सेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम हमने पहले सेट कर लिया था, अब होम यानी कि नेम ऑफ दिस डिवाइस हमने होम रखा है। ठीक है, सॉरी मैं बार बार टाइम में जा रहा हूँ। ठीक है, हैंडसेट नेम हमारा सेट हो गया। उसके बाद आता है कॉल बेयर्ड। कॉल बार्ड माने आपको किसी को ब्लॉक करना है या आपको कॉल नहीं करना है, मतलब टोटली किसी नंबर को ब्लॉक करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कॉल बार्ड में जाएंगे, आप ओके करेंगे, यहाँ पे डिवाइस में उस नंबर को ऐड करेंगे तो उस बंदे का कॉल आपको डिवाइस पे रिसीव नहीं होगा। दैट इज़ द कॉल ब्लॉक फैसिलिटी इन दिस टेलीफोन्स। ठीक है, कॉल बार्ड के नाम से। मेमोरी एम्प्टी, इसमें भी शायद 100 के आसपास या कुछ कम ही होंगे उससे, क्योंकि इतनी मेमोरी इस डिवाइसेस की होती नहीं।
डिस्प्ले सेटअप, यानी कि जो डिस्प्ले हमें शो कर रहा है इसकी सेटिंग्स है ये। इस पर क्लिक करें, LCD एंड की बैकलाइट, ओके। यानी कि जो अभी ये ग्लो कर रही है, आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे कि दबाता हूँ, तो मैं जैसे कि दबा रहा हूँ तो ये ग्लो कर रहा है। तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ बिजली की दिक्कत होती है, तो बैटरी, इसकी भी बैटरी जो है ग्लो करेगी तो ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसको अगर ऑफ कर देंगे तो हमारा बैक लाइट, यानी कि जो LCD का नॉर्मल डिस्प्ले है, LED जो भी होगा ये डिस्प्ले में, वो शो करेगा, अदरवाइज बैक लाइट नहीं जलेगा। आप इसको कुछ भी करें, बैक लाइट नहीं जलेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑन रखता हूँ, ये हमें चाहिए, आपको देखने में भी आसानी होगी। दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपको पता है डिवाइस का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए होता है। इस पर जाएंगे, अप दबाएंगे तो ये प्लस होता जाएगा कॉन्ट्रास्ट। मुझे मिनिमम ही रखना है, विजिबल जितना हो जाए अच्छा रहे वो उतना ही रखना है। ये सब सेटिंग्स मेरे ख्याल से खामखा की होती हैं। कीटोन्स, अभी जैसे मैं डायल कर रहा हूँ तो साउंड आ रहा है कीज़ का, तो कीटोन्स अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा तो डिवाइस में कीटोन्स का कोई भी साउंड नहीं आएगा। ये फ़िलहाल ऑन रखता हूँ क्योंकि बीप की साउंड सबको, इस फ़ोन को अगर यूज़ करेंगे तो अच्छी लगती है। दूसरा है डायल लॉक। अगर घर में बच्चा है, कोई दिक्कत है, कोई और भी फ़ोन यूज़ कर सकता है, तो आप इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने किया नहीं है और करूँगा भी नहीं, क्योंकि पासवर्ड बाद में रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड भी सेट नहीं करेंगे हम, आप कर सकते हैं आपको ज़रूरत हो तो। डायल लॉक हो गया। ऑटो टॉक। ऑटो टॉक का क्या मतलब है, जब ऑटो टॉक अगर आप ऑन रखते हैं, यानी कि इसको ओके करके मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जब डिवाइस आपने इस बेस ट्रांसमीटर पे रखा हुआ है और कॉल रिसीव हुई, तो आपने क्या करना है, आपको इसको उठाना है बस। आपको ये रिसीवर पे जो उठाने का बटन है, ग्रीन बटन है, टॉक बटन, इसको नहीं दबाना है, ये ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगी। दैट इज़ ऑटो टॉक, सॉरी, ऑटो टॉक यही काम करती है बस। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका फ़ोन बेल बज रहा है, मैं सिर्फ आपको एक बेल करके दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि, तो ऑटो टॉक आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ डिवाइस को उठाते ही अगर ये ऑफ रहेगा, ऑटो टॉक को अगर आपने ऑफ कर रखा है तो आपको ये बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा। फ़िलहाल ऑटो टॉक भी हमने ऑन कर रखा है क्योंकि डिवाइस से उठाते ही कॉल उठ जाए। ठीक है, तीसरा जो अब जो है इसमें लाइन सेटअप। लाइन सेटअप का मतलब इसके अंदर दो मोड है एक्चुअली, कि आप जब कॉल करेंगे तो कैसे कॉल जाएगा। लाइन सेटअप में जैसे डायल मोड के अंदर गए, उसके बाद दो मोड है, एक पल्स है, एक टोन है। यानी कि अगर इसको टोन में सेट रखेंगे तो जब हम कोई नंबर डायल करेंगे तो उसमें जो बीप का साउंड होता है, 1 2 3 4 का अपना साउंड होता है, वो जाएगा। और पल्स में अगर सेट रखेंगे डायल मोड के अंदर, तो पल्स में क्या होगा, जब आप फ़ोन यहाँ से डायल करेंगे, फ़ोन नंबर डायल करेंगे अपने डिवाइस से, तो पल्स में जाएगा। जैसे कि पुराने फ़ोनों में आपने देखा होगा एक राउंड डायल्स हुआ करते थे, जब हम उसको ऐसे करके राउंड डायल्स को दबाते थे तो टटर की साउंड आती थी, और वो 3-4 बार, जो भी नंबर आपने 8 डायल किया है तो 8 बार टट 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 ऐसे करके 8 बार डॉट्स चलती थी, तो वो वाली पल्सेस सुनाई देंगी। वो पल्स पूरी बजेंगी, उसके बाद कॉल लगेगा। और टोन में क्या है, जो नॉर्मल कीपैड्स का, जैसे कीपैड मोबाइल्स के होते हैं टोन, उसी तरह बजेगा और सीधा कॉल लग जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो है ये मोड आपको क्लियर हो गया होगा। डायल मोड में मैंने टोन ही कर रखा है, पल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्लैश टाइम, यानी कि डिवाइस का फ्लैश टाइम कितना रखना चाहते हैं आप। 400 मिली सेकेंड, 600 सेकेंड, 700 सेकेंड, 900 सेकेंड, मतलब कितने देर तक ये डिवाइस का जो फ्लैश लाइट, यानी कि डिवाइस का जो ग्लो जो हो रहा है, जो हमारा बैक लाइट जिसको बोलते हैं, वो कितने देर तक आप रखना चाहते हैं, वो है ये। उसके बाद अब यहाँ इनिशियल सेटअप में ये ख़त्म हो चुका है, फिर मैं वापस चलता हूँ। लाइन सेटअप में ये ख़त्म हो चुका है, इसी में था। प्राइवेसी मोड। प्राइवेसी मोड जब भी आप डिवाइस का रखेंगे तो आपका कुछ कुछ फंक्शंस जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे प्राइवेसी मोड को सपोज मैं ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब साइलेंट मोड ऑन हो गया है, नाइट मोड ऑन हो गया है। कॉल ब्लॉक फैसिलिटीज़ भी, जो हमारा कॉलर आईडी से कॉल बाट फैसिलिटी होती है फॉर टेली मार्केटिंग पर्पज़, जो प्रोमोशनल कॉल्स आती है, उसको अब ये ब्लॉक करेगा। बाकी जो हमारा डिवाइस है उसका, बाकी जो कॉलर आईडी भी है वो भी इसमें
रिसीव होगी। मतलब अब ये फंक्शन तो मैंने देखा नहीं है कि नेटवर्क के थ्रू कॉलर आईडी रिसीव हो रही कि नहीं, कॉलर नेम वगैरह जो डाटाबेस है जो सब्सक्राइबर का उससे रिसीव होती है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्राइवेसी मोड में ऑन हो जाएगी, इसीलिए है। फिलहाल मैं ऑफ रखूँगा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर का बटन आपको मैंने बता दिया, जब डिवाइस फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे या फिर में बीच में कोई दिक्कत होगी या दूसरा आपने कनेक्शन किया इसमें, जब भी आपने इसमें टेलीफोन पोर्ट डाला उसी समय इस डिवाइस से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे तो रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल सेटअप। पावर फेल्योर यानी कि इसमें आप ऑटो रखेंगे, क्यों? क्योंकि डिवाइस का जब पावर फेलियर होगा तो ये जो ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। जो भी हमारा, आपको मैंने बताया भी कि जब इस पे रखते हैं और पावर फेलियर है, बिजली नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो भी इस डिवाइस से आप बात कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं सेटिंग में। मेन्यू में आपको टाइम सेटिंग बता दिया, रिंगर सेटअप। ओके, रिंगर सेटअप मैंने आपको बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ। रिंगर वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी साउंड है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। ये देखिए, तो बेल आएगी तो आप इसी तरह का साउंड सुनेंगे। स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्पीकर है, मतलब बहुत ही टोन हाई है इसका। ठीक है, तो एक ये हो गया। नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन्स है उससे थोड़ा हाई लगता है, ये हाई पिच स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, इसका आप रिंगर वॉल्यूम हो गया। इसमें रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये रिंगटोन है, ये है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, कोई भी एक ले लेते हैं। काफ़ी रिंगटोन्स है इसमें, 30 हो गया, 32, आई थिंक मल्टीपल, ओके 40 रिंगटोन्स इसमें है। फिलहाल इसको ओके पे रखेंगे। जो था हमारा नाइट मोड ऑन करेंगे। नाइट मोड ऑन करने का मतलब है आपको टाइमर लगाना पड़ेगा कि कब कब नाइट मोड आपका ऑन रहे, यानी कि रात को आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कॉल तो आएगी लेकिन साइलेंट मोड में आएगी। तो इसमें जो नाइट मोड ऑन करते ही आपको टाइम मांगेगा, आपको टाइम सेट करना होगा कि किस समय से लेकर किस समय तक नाइट मोड ऑन रखना है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं उसी तरह है ये। तो उस समय आपका ये साइलेंट मोड पे काम करेगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। रिंग डिले, कितना डिले आपको देना है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल नो रिंग डिले का रखा है कि बेल आते ही बेल बज जाए। डिले लगाएंगे तो उतने सेकंड के बाद बेल बजेगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये सेटिंग रिंगटोन वाली सेटिंग, नाइट मोड वाली सेटिंग ख़त्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं। टाइमर सेटिंग मैंने आपको बता दिया, टाइम सेट करना, अलार्म वगैरह लगाना बहुत इजी है इसमें। हैंडसेट नेम हो गया, कॉल ब्लॉक या कॉल बार्ट सर्विसेज हो गए। डिस्प्ले सेटअप आपको मैंने बता दिया, कीटोन्स का बंद करना, डायल लॉक करना, ऑटो टॉक बता दिया, लाइन सेटअप, ओके। ठीक है, तो ये इसकी पूरी सेटिंग हो गई। इसमें इतनी ही सेटिंग है। बाकी देखिए ये नाइट मोड ऑन कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे एक साइन आ रखा है नाइट मोड का। ठीक है, तो इसमें जो साइलेंट मोड में बेल बजेगा। ठीक है, बाकी इसका लुक का बात करें तो काफ़ी सुंदर लुक है। कॉल जब आती है तो बैकलाइट भी जल जाता है। यहाँ पे हमारा सुनने के लिए एक ये ईयरफोन दिया हुआ है। यहाँ पे माइक्रोफोन नीचे है और ठीक है, मतलब बहुत अच्छा साफ आवाज़ तो नहीं आता। मेरे ख्याल से टेलीफोन लाइन का इशू होगा, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ये आगे बढ़ी नहीं टेलीफोन वाली, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क्स का ज़माना है। 5G भी इंडिया में लॉन्च है, तो इसीलिए शायद। लेकिन आवाज़ ठीक है, मतलब सुनने में तो मेरे को बहुत क्लियर आता है। बटन्स की बात करें तो ये विजिबल बटन्स है, पूरा सब दिखता है इसमें। और इसमें सेटिंग्स की बात करें, सब इसमें सेटिंग ऑटोमेटिक जो भी आपने देखा सब है इसमें, लगभग जो भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है अगर आपको ये लेना है। मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे एक टेलीफोन घर में लगाना था, क्योंकि घर में फ़ोन कहीं भी हो, एक टेलीफोन बजता है तो कोई ना कोई एक फ़ोन उठा लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एयरटेल ब्रॉडबैंड के साथ टेलीफोन लाइन फ्री में आता है, यानी कि आप इससे मिनिमम का प्लान भी लेंगे एयरटेल का तो भी ये टेलीफोन लाइन आपको देंगे। ठीक है, तो ये मेरा डिवाइस का पूरा मैंने आपको सेटअप बताया। ठीक है, कोई कॉल आएगा रिसीव करने के लिए बटन है, ऑटो कॉल में ये उठ जाएगा। फ़ोन बुक यहाँ है हमारा, आप ऐड डिलीट जो इरेज बटन है इसमें, प्लस फ़ोन बुक जो भी है पूरी लिस्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये देखना है कॉल कितने आपके मिस हुए, तो आपको ये लेफ़्ट साइड वाला बटन दबाना है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपने किस किस को डायल किया था, तो आपको ये वाला बटन दबाना है, इसमें सारी लिस्ट आ जाएंगी पूरी, ठीक है। नीचे और ऊपर का बटन दबाने से ये नीचे डाउन और अप बटन दबाएंगे तो भी मेन्यू बटन ही खुलता है, ठीक है। और यहाँ मेन्यू बटन ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी नंबर्स हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें 2 हैंगिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, और जिसका कि मैंने पहले से ही ड्रिल कर रखा है। तो 2 डिस्टेंस नाप के आप ड्रिल कर लें, और इसको इस तरह से कुछ सेट कर देंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल सेट हो गया है ये, और काफ़ी देखिए, तो ये देखिए ये सेट हो गया है बिल्कुल, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये वीडियो यहीं तक था। ये आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और डिवाइस के बारे में कुछ और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये डिवाइस मैं कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और डिवाइस की क्वालिटी वाइज बात करें तो बहुत अच्छा है, और बैटरी बैकअप भी ठीक है। यहाँ बिजली जाती नहीं है तो ज़्यादा तो पता नहीं चला बैटरी का क्या है, पर निकल मेटल हाइब्रिड बैटरी इसमें जो रिचार्जेबल बैटरीज वो यूज़ हुई हैं, और स्टडी है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। If you have any queries, you can write on comment. I will reply there. Thank you.